फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट बहुत ही दमदार है और रिजल्ट ने चौंका दिया है क्योंकि तुरंत लिस्टिंग के समय ही लोगों को लॉस हो गया था, उसकी भरपाई हो रही है अब डिविडेंड के माध्यम से। यानी कंपनी दे रही है प्रति शेयर 1 रुपये का डिविडेंड और जिसकी वजह से जो लोगों का लॉस हो रहा था वो लॉस अब प्रॉफिट में बदल चुका है। तो बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है और इसकी वजह से आज इसके वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। पूरे बाजार में ये आज 5 नंबर पे ट्रेड कर रहा है और आगे इसका जो गणित लग रहा है बहुत ज़्यादा तेजी का लग रहा है। और जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी और साथ में जो घरेलू रेटिंग एजेंसी है वो भी इसकी पॉजिटिव रेटिंग दे रही है और इस वजह से इसमें हमें निवेश करना ही चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको लिस्टिंग के समय बोला था कि इसको आपको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसी ही संभावना इसमें लग रही है। तो आज हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे, इसके रिजल्ट को भी देखेंगे, साथ में कंपनी के एमडी और चेयरमैन की तरफ से जो घोषणा की गई है, जो बात कही गई है वो भी जानेंगे कि क्या बात की है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में इस शेयर की आगे प्राइस क्या रह सकती है, इसका लॉन्ग टर्म अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो हमको कितना प्रॉफिट मिल सकता है और क्या इस लेवल पे अभी एंट्री कर लेनी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, करीब 11:45 हुए, अभी बाजार शुरू ही हुआ है लेकिन इसमें कामकाज बहुत दमदार तरीके से बढ़ चुका है। स्टॉक आज ओपन हुआ है 26.20 पर और ये दिन भर की हाई थी। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, इसीलिए ये लो में चला गया 25.70 के 25.80 पे करीब 1.57% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल दिख रहा है और वॉल्यूम बहुत ही दमदार है। अगर वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड्स, तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी तक हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है। से एक बात समझ में आ रही है कि बहुत ही दमदार स्टॉक बन चुका है और ये आगे बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखा सकता है। फ्रेंड्स, IRFC ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और Q3 के दरमियान करीब 15.65% का नेट प्रॉफिट में बढ़त दिखाई है, जो 2934 की हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, IRFC रेलवे को फाइनेंस करती है और इसके लिए वो इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री से भी फंड इकट्ठा करती है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कंपनी को 10.76% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त हुई है, जो करीब 11,315.51 करोड़ की रही है। और कंपनी ने 1,380 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, यानी प्रति शेयर 1.05 पैसे। मैंने आपको IPO की लिस्टिंग के समय ही कर दिया था कि ये एक नवरत्न कंपनी के बराबर है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। ये आपको मालामाल कर सकती है क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही दमदार है और इसका जो तरीका है कारोबार का, उसमें कंपनी के पैसे डूबने की संभावना बहुत कम है। और इसके ऊपर आपको पता ही है गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। ये पूरी तरह से 100% सरकारी कंपनी थी और लिस्टिंग के बाद में इसके कुछ हिस्सेदारी उन्होंने बाजार के अंदर फ्री की अपनी हिस्सेदारी, परंतु अभी भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है और इसमें आपको निवेश करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की आपकी संभावना बन रही है। शानदार इसका कारोबार है और इसका जो तरीका है कंपनी काम करने का, ये फाइनेंस जो है रेलवे को करती है और रेलवे भी गवर्नमेंट के अंडर में ही है, इसलिए आपके पैसे डूबने की वहाँ पे कोई संभावना नहीं है और इस वजह से इसका आपका जो निवेश है सुरक्षित है। और इसकी प्राइस ऑलरेडी कम है क्योंकि जब IPO जब आया था तभी भी बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट ने कहा था कि बहुत ही कम प्राइस पे लाया गया है IPO। ये IPO अंडर वैल्यू था, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा माहौल पॉजिटिव नहीं बन पाया। इसकी वजह से इसकी जो लिस्टिंग थी वो थोड़ी डाउनफॉल में हुई थी, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था और साथ में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट भी कहते थे कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो ये रिजल्ट में साबित हो चुका है। रिजल्ट बहुत ही दमदार है। कंपनी ने 2015 से लेकर 2021 के दौरान फाइनेंस करने की सीमा को 10 गुना तक बढ़ा दिया, यानी रेलवे को जो फाइनेंस करते हैं उसकी सीमा उनकी 10 गुना तक बढ़ चुकी है। 2015 में 11,000 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंस ईयर 2021 तक बढ़कर करीब 1.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो इस तरह से उनका लगातार कारोबार बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का AUM 3.75 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है और कंपनी का CAGR करीब 5 साल से 30% के आसपास ही है। रिजल्ट पर अभी और साथ में फ्रेंड्स, रिजल्ट पर अपनी राय देते हुए कंपनी के चेयरमैन और MD अमिताभ बनर्जी ने कहा है कि इंडियन रेलवे ने मौजूदा दशक में भारतीय रेल प्रणाली में विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यापक निवेश की योजना तैयार की है। वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और IRFC के माध्यम से हम रेलवे को उसकी आवश्यकता के हिसाब से फंड प्रोवाइड करते रहेंगे। यानी रेलवे को बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं।
जिससे आने वाले समय में हमारे राजस्व और प्रॉफिट में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसका सबूत हमारे 90 महीने के Q3 रिजल्ट में आपको देखने को मिल सकता है। और हम ₹1 का डिविडेंड प्रति शेयर धारक को देकर खुश है। कंपनी के प्रारूप को देखकर ग्लोबल और घरेलू रेटिंग एजेंसियां भी इसको उच्चतम रेटिंग दे रही है, क्योंकि कंपनी का जो काम करने का तरीका है और जिसमें एनपीए का ज़्यादा डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आईआरएफसी का पूरा नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में ही है। यह 100% भारतीय सरकारी कंपनी थी, लेकिन आईपीओ के माध्यम से 15% के आसपास होल्डिंग को कम किया गया है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने के लिए ये निवेश के लिए सुरक्षित स्टॉक बन रहा है और इसमें निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड, जिस तरह से अभी रेलवे अपने लगातार कारोबार को आधुनिकीकरण और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें ऐड कर रही है रेलवे में, तो उनको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और इसलिए रेलवे को आईआरएफसी फंड देने के लिए तैयार है और लगातार वो अपने फंड को बढ़ा रही है। रेलवे की तरफ जो उनका फाइनेंस है वो लगातार हर साल बढ़ रहा है और इस वजह से कारोबार भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा और बढ़ोतरी होने वाली है और इसका फ़ायदा आईआरएफसी को होगा और सीधा फायदा उसको मिलेगा शेयर धारकों को। तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे जब इसकी लिस्टिंग कुछ कम हो गई थी, तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए थे, लेकिन मैंने तभी भी बोला था आपको इस पर भरोसा रखना चाहिए। यह आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके देगा। बहुत ही शानदार कंपनी है। हम इसके एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं कि ये आगे जाके क्या रेट इसकी रह सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से गिरावट है स्टॉक में, तो जो पहला सपोर्ट है वो है 24.17 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पर 23.53 तक और उससे नीचे स्टॉक गिरता है तो फिर जाएगा 22.72 तक। तो गिरावट में ये 22.72 तक जा सकता है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है। इसमें तेज़ी का माहौल दिख रहा है। तो अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है? तो जो 2562 का जो टारगेट है वो फ्रेंड्स ऑलरेडी आज अचीव हो चुका है। तो उसके बाद में सेकंड अभी टारगेट है वो 26.43 का है, उसको भी टारगेट को टच किया तो फिर जाएगा 27.07 तक। तो बहुत जल्द में शॉर्ट में ये 27 तक जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें आज बहुत बड़ी 2-3 ब्लॉक डील भी हुई है सुबह सुबह, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी प्राइस भी थोड़ी नीचे आई, उसकी वजह से कि लोगों ने बड़ा प्रॉफिट बुक किया। इसमें 9:15 पर 26 की प्राइस से 8,57,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर 9:16 पर 26 के भाव से ही 5,84,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर 9:26 पर 25.95 की प्राइस से 5,01,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद में 10:12 पर 25.85 की प्राइस से 5,02,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। तो जो ये ब्लॉक डील बड़ी बड़ी हो रही है उसकी वजह से प्राइस थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि लोग काफ़ी समय से लोगों ने पहले निचले भाव से खरीदारी करके रखी थी, अब वो प्रॉफिट बुक करें और इसी वजह से थोड़ी प्राइस में कमी आ रही है। वरना ये स्टॉक बहुत मजबूत है और इसको आपको खरीदारी करके रखना ही चाहिए। अगर अब इसको आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको लेते हो तो इस पर आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो आप करंट प्राइस से खरीदारी कर सकते हो, लेकिन इस पर 24.90 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसका जो टारगेट है फ्रेंड वो है 27.80 का, जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी एंट्री कीजिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा और इसमें गिरावट की अभी संभावना बहुत कम है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो इसको 42 की आपकी प्राइस देखने को मिल सकती है आपको 1 साल के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।